जो है वो मसले का हल निकालना चाहिए। और ये वीलॉग्स बना रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन हेटर्स को और उन लोगों को कि सबसे पहले तो ये मामला उनकी फैमिली का है। चाहे वो वीलॉग्स डालें, चाहे वो वीलॉग्स ना डालें, ये उनका मामला है। अगर आप इतना ही पर्सनल होना चाह रहे हैं कि भाई पर्सनल रहें वो, तो वो जो मर्ज़ी करें, आप लोग भी अपनी हद में रहें ना। तो जहाँ तक वो वीलॉग्स डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो यूट्यूब के साथ लिंक थे, तो इसलिए वो अपने क्लिप्स डालकर हमें ये बताते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ भी रिलेशन है, क्योंकि हम लोग उनको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वीडियोस बना कर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो वीडियोस बना कर उनको कह रहे हैं कि अब आप ऐसे करें या हमें आप बताएं कि सितारा कैसी है, हम लोग पूछ रहे हैं। तो जाहिर है उन्होंने जब एक रिलेशन बन चुका है, एक यूट्यूब फैमिली से रिलेशन बन चुका है उनका, तो उन्होंने उसका जवाब तो हमें देना है। वो इस सूरत में ही देंगे वो आकर। जहाँ तक गाने की बात है कि गा कर ऐसे कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है सितारा यासीन की फैमिली को। तो मैं ये कहना चाहूँगी इन हेटर्स को कि आप लोग ही थे जो पहले सितारा यासीन की फैमिली, सितारा यासीन का नाम इस्तेमाल कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं जो अब आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उनके भाई ने अपने व्लॉग में भी बिल्कुल सही कहा है, ये जो उनका भाई है नदीम, मोहम्मद नदीम जिसका नाम है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आप अब अगर कहीं शिफ्ट होते हैं तो आपने हर एक को अपने घर में नहीं आने देना। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की है, क्योंकि आप जैसे लोग जो हेटर्स हैं, ये आप जैसे लोग ही होते हैं कि पहले जाते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनसे व्यूज़ लेते हैं, अपने चैनल को बढ़ाते हैं। जब आपका चैनल ग्रो कर जाता है तब आप उनके खिलाफ ही जो है वो बातें करके फिर व्यूज़ लेते हैं। यानी आप दोनों तरह से व्यूज़ लेते हैं। यानी आप जो खाते हैं कम से कम उसको तो हलाल कर लिया करें। नाम इस्तेमाल किया हुआ है, इनके घरों में जाते हैं। आप क्या आप इनके घरों में इसलिए जाते हैं? आप तो कहते हैं हमें एक शॉर्ट आउट लेने आए हैं, क्लिप लेने आए। वो बेचारी बंदी अपनी अच्छाई में मारी गई, वो आप लोगों को शॉर्ट आउट दे देती थी, ना उसने कोई चार्ज किया आपको और ना ही उसने कोई आप लोगों से फरमाइश की। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से तोहफे लेके जाते थे। उसने तो आपको फोर्स नहीं किया कि भाई तोहफे लेकर आएँ और ऐसे करें। आप लोग अपनी शौक़ से और अपनी मर्ज़ी से तोहफे लाते थे और शॉर्ट आउट उससे दिलवाते थे। और अब जब आप इस मुकाम तक पहुंच गए, उसके ख़िलाफ़ शुरू हो गए कि हम उसके घर गए तो फ़लाँ टाइम ऐसे हुआ था और कौसर ऐसे लपकती भी आई थी और ऐसे आई थी। यानी आप सब आप एक तो फ़ायदा लिया आपने, दूसरा आपने उनके घरों की बातें नोट की कि जब वक्त आएगा तो अब हम मौके पर जो है उसको गंदा करेंगे। तो आप दूसरों को बताते हैं कि जी तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। तो आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग कहाँ सही हैं? आप लोग भी तो गलत हैं। आप लोग भी तो वही सब कुछ कर रहे हैं कि आप लोग नहीं है सब कुछ कर रहे हैं कि आप लोग भी तो गलत है। आप लोग को गलत कौन बताएगा कि आप लोग भी तो गलती कर रहे हैं? आप उसको सितारा यासीन को बता रहे हैं कि तुम जहाँ गलती करोगे हम तुम्हें बताएंगे। आप लोग कौन होते हैं? अल्लाह बैठा देख रहा है, अल्लाह ही बेहतर करेगा, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। आप लोग क्यों ज़मीन पर खुदा बनकर बैठे हुए हैं? फिर आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि पहले व्यूज़ लेने के लिए उनके घरों में चले जाते हैं, फिर उनके घरों के राज उठा कर आ जाते हैं, फिर मौका मिलने पर वो राज आप फाश कर देते हैं। जबकि ये इस्लाम में भी है कि जहाँ पर किसी का कोई बुराई भी देखो या कोई राज देखो तो उसको छुपा लो, उसको मत बताओ। और आप लोग सोशल मीडिया पे बैठ के, ठीक है आप लोग ये बात कह रहे हैं कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना मामला रखा, उन्होंने रखा, ये उनका मामला है। आप लोग तो सच्चे हैं ना, फिर आप लोग क्यों इस मामले को उठा रहे हैं जबकि आप लोगों का कोई मामला भी नहीं? वो तो उनका अपना फैमिली मैटर है। अव्वल किया उन्होंने भी गलत है, बहन भाइयों को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हर फैमिली में, जैसे कि मैंने एक व्लॉगर है उनका सुना है वीडियो, तो उन्होंने कहा है कि भाई गा कर उसका भाई ऐसे कर रहा है तो हमें तो बड़ी हैरानी हो रही है और ऐसे हो रहा है। अब हर एक की फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ फैमिलीज़ में हर फैमिली मेम्बर उतना ही सेंसिटिव होता है मामले को लेकर, और किसी की फैमिली में आधे बंदे सेंसिटिव होते हैं, आधे बंदे किसी और तरह होते हैं। कुछ फैमिलीज़ में अपनी मतलब इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं कि भाई हमारी टेंशन रिलीज़ हो जाए, अपनी टेंशन थोड़ी कम करने के लिए, जबकि दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है ना। हो सकता है वो दिल में कितने परेशान हों। उसके भाई ने बिल्कुल सही बातें की हैं कि ये घरों में आ जाते हैं, फिर राज उठाते हैं। बिल्कुल सही, यही कल मैं बात कह रही थी अपनी वीडियो में कि इन्होंने पहले व्यूज़ लिए हैं उसके साथ मिलकर और अब फिर व्यूज़ ले रहे हैं उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाकर।
तो कितनी ही बुरी बात है, दूसरों को गलत बताते हैं, पहले अपने आप को तो सही कर लें आप लोग। और अब जहाँ तक अभी ये बात भी वायरल हो रही है कि जी कौसर जो है वो एक डमी है बस, और कौसर कुछ भी नहीं है और उसकी बीवी भी नहीं है, ये तो बस एक यूट्यूब चैनल चलाने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए सितारा ने ऐसे किया था, और जी वो तो उसके खिलाफ उस पर बहुत जुल्म किया जाता। अगर ऐसी बात हो तो आज मैंने जो वीडियो अपनी डाली थी, सॉरी कल डाली थी, तो आज आसिम मलिक के नाम से मुझे एक आया है ये कमेंट, आप देखिए मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो ये कमेंट आया है और मैं नहीं जानती थी कि ये कौसर का भाई है। तो नीचे मेरे ही सब्सक्राइबर, आप देख रहे होंगे कि नीचे रिप्लाई में मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे बताया हुआ है कि आप कौसर के भाई हैं, जबकि ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानती हूँ। लेकिन मैंने तो अपने लिहाज से, जैसे कल मैंने सितारा यासीन को लाइव में देखा तो मेरा दिल जो था वो बहुत ज़्यादा दुखा था उसकी हालत देखकर। मैंने तो उस बारे में वीडियो बनाई थी एक न्यूट्रल होकर, लेकिन उसको ना वो मैं उसको जानती हूँ ना वो मुझे जानते, लेकिन वो मुझे सितारा यासीन की फेवर में मैसेज कर रहा है। अगर इतना ही मामला ख़राब हो इनका तो वो फिर फेवर में मैसेज क्यों कर रहा है? तो हक़ाइक़ को जान लिया करें कि अंतर खातिर कहानी क्या चल रही है किसी की, फ़ौरन आप लोग लेकर अपने पिस्तौलें लेकर और क्लाशनकोफ़े लेकर शुरू हो जाते हैं कोई भी बात जाने बगैर। तो पहले उस बात की तस्दीक किया करें, और अगर तस्दीक नहीं होती तो अपने ख़यालात का इज़हार कर लिया करें कि हमारा ख़याल ऐसे है, आप ऐसे कह दिया करें, आप बिल्कुल प्रूफ, जी हम प्रूफ ले आए हैं और हम ऐसे कर रहे हैं, और फिर इतना ज़्यादा उस बंदे को जलील कर देना। तो एक तो वो वैसे जलील हो रहा होता है जिसने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की होती है, दूसरा आप लोग जलती पे तेल का काम कर देते हैं और ज़्यादा उसको ये एक्सपोज कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। जितना हो बात को ठीक है अगर आप खुद कह रहे हैं दबाना है तो आप खुद ही तो बात को उछाल रहे हैं। इस बात को ख़त्म किया जा सकता है अगर सब मिलकर चाहें, और सबसे बढ़कर ये है कि जो उनके चैनल पर दरअसल हुआ इसलिए है ज़्यादातर ये मामला, उनका चैनल जो बंद हुआ है, स्ट्राइक्स जो भेजी गए, अगर जिन लोगों ने स्ट्राइक्स भेजी है वही वापस ले लेते तो ये मामला अगर अपने हैं या गैर हैं, स्ट्राइक्स भेजी हैं, अगर मामले को ख़त्म करना चाहते, सब ये कह लीजिए मामले को ख़त्म करें, अगर ख़त्म करना चाहते तो स्ट्राइक वापस ले लेते, चैनल वहीं पे वापस रहता। खैर अब उन्हें दोबारा स्ट्रगल इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ हैं, जैसे साजिद, मुस्तफ़ा साजिद को आज बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया, उन्होंने नया चैनल बनाया है। ऐसे सितारा यासीन जब नया चैनल बनाएगी उनको भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो लोग दिल में होते हैं उनको इस तरह से एकदम से नहीं छोड़ा जाता और ना ही लोग छोड़ेंगे। और जो हेटर्स हैं वो तो सिर्फ इस तरह की 3-4 और वीडियो बनाएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे, फिर उसके बाद कोई और वो टॉपिक ढूंढेंगे। तो जहाँ तक बात है जो बंदा विक्टिम बना है ये तो उसके दिल को पता है ना कि उसने अब कैसे सफ़र करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके बच्चे भी हैं जिसने जो बड़े होना है, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस अब लाएगी, किसी तरह लाएगी ये तो हम आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको नॉर्मल होने में, चीज़ों को नॉर्मल करने में हम सब लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ होगा। अगर हम सब लोग चाहेंगे इस बात को भूलना तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। अगर हम सब लोग चाहेंगे कि इस बात को दोबारा ना दोहराया जाए और वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाए तो हम सब लोगों को ये बात ख़त्म करनी पड़ेगी और दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। जो सब एक दूसरे को जवाब देते फिर रहे हैं वीडियोज़ में, ये चीज़ भी ख़त्म करनी पड़ेगी। जब हम लोग बात आ जाएंगे एक दूसरे को जवाब देने से, दोबारा वीलॉग्स डालने से, हम लोग जब एक खामोशी इख्तियार कर लेंगे, अपनी लाइफ के वीलॉग्स डालेंगे तो ये बात खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और जब सितारा वापस आएगी तो हम उसको उतने ही नॉर्मल अंदाज में जब मिलेंगे तो चीज़ें नॉर्मल जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें उस ठीक तभी होती हैं जब हम लोग उसको भूलते हैं, ठीक है, और भूल कर उसको नए सिरे से शुरू करते हैं और पुरानी चीज़ों को नहीं दोहराते हैं। और जहाँ तक बात है उन बहनों की बात है तो अल्लाह करे ये उनका फैमिली मैटर है, अल्लाह करे कि जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए अच्छे से। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब भी हुआ है मामला, तो अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला ने अगर ये उन पर ये मुश्किल डाली है, आजमाइश डाली है, तो उससे निकालेगा भी सही उनको। और अल्लाह ताला हर एक के हक़ में अच्छा करे, हर एक को हदायत दे और हर एक का चैनल इतना अच्छा ग्रो हो जाए कि एक दूसरे पर टांग रख के जो ग्रो करना चाहते हैं चैनल वो ना करें हस्बैंड। तो अल्लाह ताला बेहतर करे, सब उनका फैमिली का मैटर है, बेहतर कर दे। और जब तक उनके बहन भाई हैं वो हाथों खान कोशिश तो कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तो इंशाल्लाह बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगेगा थोड़ा इस चीज़ से निकलने में, क्योंकि एकदम से जो उन पर इतना स्ट्रेस आया है तो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी
कि प्लीज़ चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मल होने दें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।